हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट्स। सो हम करने लगे हैं सब कॉर्टिकल डिसेंडिंग ट्रैक के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम करने लगे। उनमें सबसे पहले आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक और सेकेंड वन है आपके पास पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अब वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा। ये आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट होगा जो आपका बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कार्ड में ये फिर डिसेंडिंग फाइबर आता है। ठीक है, सो इसका जो मेन फंक्शन है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक का, वो आपका कौन से मसल्स कंट्रोल कर रहा है? ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है एक्सटेंसर मसल्स को। ठीक हो गया, एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा एक्सटेंसर मसल्स का एक और नाम भी है एंटी ग्रेविटी मसल्स। तो ये आपके पास एंटी ग्रेविटी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास बैलेंस के जो फाइबर्स है वो रिसीव कर रहा है आपके ईयर से। सो आपके पास जो आपका पोस्चर एंड बैलेंस है वो भी कंट्रोल कर रहा है, पोस्चर एंड बैलेंस। सो इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कंट्रोल कौन से मसल कर रहा है? एक्सटेंसर मसल्स को, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है एंटी ग्रेविटी मसल, और साथ में पोस्चर एंड बैलेंस को भी कंट्रोल कर रहा है। सेकंड वन है आपके पास पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, जिस तरह हमने बात की थी रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और उसमें उसके साथ जो मिडुलरी स्पाइनल ट्रैक था वो हेल्प कर रहा था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के साथ फ्लेक्सर मसल्स के कंट्रोलिंग में। इसी तरह वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक को उसकी हेल्प में आपके पास आ रहा है पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। तो ये भी आपके पास एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल करे। ठीक हो गया। अच्छा, ये है आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आ रहा है ये फाइबर, और ये आपके पास पोन्स में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले हम वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की लोकेशन डिटेल डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास है पोन्स और मिडुला के दरमियान जो जंक्शन है इसको कहते हैं पोंटो मिडुलरी जंक्शन। यहाँ पर आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। लेट सपोज ये है आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके है सुपीरियर, लेटरल, मीडियल और इन्फीरियर पार्ट दोनों साइड पर है। ठीक हो गया। आपके पास इसमें जो आपके पास लेटरल और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ये आपके पास अपर मिड्यूला में आते हैं, और जो आपके पास सुपीरियर और मीडियल न्यूक्लियस ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ये आपके पास आ रहे हैं लोअर पोन्स में। सो इस लोकेशन पर है आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के जो पार्ट्स है। ठीक है, लोअर पोन्स में आपके पास है लेटरल एंड इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और मीडियल जो लोअर पोन्स है उधर आपके पास है सुपीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। और आपके पास जो पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ब्रेन स्टेम में है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और इस रेटिकुलर फॉर्मेशन में मिडुला के लेवल पर जो न्यूक्लियाइज थी वहाँ से मिडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक आ रहा था, और जो पोन्स का रेटिकुलर फॉर्मेशन है यहाँ से जो न्यूक्लियाइज से एक ट्रैक बनेगा नीचे, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, वो है आपके पास पोंटो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। सो ये इनकी 2 लोकेशन है। अब इसके बाद हम फर्दर इनको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। सो आपके पास जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, अब हम करने लगे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। अब वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक में ये फाइबर्स रिसीव कहाँ से कर रहे हैं? पहले अगर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक आ रहा है आपके ब्रेन स्टेम से नीचे आ रहा है स्पाइनल कार्ड में, लेकिन पहले इसको एक्शन चाहिए कि फाइबर्स कहाँ से आएंगे। आपके पास है जो आपका ईयर है। ठीक हो गया। ईयर में आपके पास क्या है? ईयर में आपके पास है मैकुला है, और आपके पास दूसरा है क्रिस्टी एम्पुलेरस। यहाँ से आपके पास इनर ईयर से फाइबर्स आ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, और ये जो वेस्टिबुल से ये फाइबर्स आ रहे हैं इसको कह रहे हैं वेस्टिबुलर नर्व। लेकिन ये जो है वेस्टिबुलर नर्व ये आपके पास वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का पार्ट है। अब ये जो नर्व आ रहा है ये आपके पास जब मिडुला में आता है तो इस लोकेशन पर फॉर एग्जांपल दोनों साइड से आ रहा है, ये आपके पास कहाँ पर फाइबर्स देंगे? ये आपके पास मेनली देंगे आपके जो मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और आपके पास जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, इन दोनों को फाइबर्स देंगे। ठीक हो गया। सो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस यहाँ से फाइबर रिसीव कर रहा है आपके इनर ईयर से। फिर उसके बाद आपके जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम में आपके पास जो सेरेबेलम का इन्फीरियर लोब है इसको कहते हैं फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब।
फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, और इसका फंक्शन क्या है? बैलेंस कंट्रोल करना, बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करना। यहाँ से जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस है, यहाँ से आपके पास फाइबर्स आ रहे हैं इस ट्रैक में इनको स्टिमुलेट करने के लिए। सो आपके पास जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये आपके पास दो जगहों से फाइबर रिसीव कर रहे हैं। एक आपके पास मैकुले और क्रिस्टा इम्पुलेरिस ऑफ ईयर से, ठीक है, और दूसरा है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब से। जो फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब की जो न्यूक्लियाई है वो है आपके पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस। सो इन दोनों जगहों से ये आपके पास फाइबर रिसीव कर ले। फिर इसके बाद ट्रैक नीचे आएगा, यहाँ से फिर आपके पास नीचे जो फाइबर आएंगे वो आपके पास बन जाता है कौन सा ट्रैक? ये आपके पास बन जाता है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। ये जो ट्रैक बन रहा है ये है आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा, स्पाइनल कार्ड लेवल पर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक आपके वाइट कॉलम में कहाँ पर? लेट्स सपोज ये है आपके पास स्पाइनल कार्ड, जो आपके पास इंटीरियर वाइट कॉलम है। लेट्स सपोज ये आपके पास है इंटीरियर मीडियन फिशर और ये आपके पास है इंटीरियर वाइट कॉलम। इंटीरियर वाइट कॉलम में जो सबसे लेटरल साइड था यहाँ पर था आपका मिड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अब इसके साथ जो मीडियल साइड पर जगह है यहाँ पर होगा आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, और इसके बाद मोस्ट मीडियल साइड पर आपके पास कौन सा होगा? यहाँ पर आपके पास होगा पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, जिसका अब हम थोड़ी देर बाद वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक के बाद हम डिस्कस करेंगे। सो आपके इंटीरियर वाइट कॉलम में आपके पास ये ट्रैक नीचे आ रहा है, ठीक है। इंटीरियर वाइट कॉलम में आपके पास ये ट्रैक नीचे आ रहा है एज वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। जो आपका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये आपके पास मेनली कंट्रोल कर रहा है बैलेंस और पोस्चर एक्सटेंसर मसल्स का, लेकिन वो एक्सटेंसर मसल जो आपके हेड एंड नेक में है। ठीक हो गया, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। और आपका जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये आपके पास एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मेनली आपके पास जो ट्रंक है प्लस आपके जो लिम्स हैं, मीन्स आपके दोनों एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के एक्सटेंसर मसल को कंट्रोल कर रहे हैं मेनली लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। सो यहाँ पर आपने याद रखना है, जो मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से जो ट्रैक आ रहा है उसको कहते हैं मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक ये मेनली आपके पास जो सर्विकल रीजन है वहाँ पर होता है, क्योंकि इसने आपके हेड एंड नेक के एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके पास जो स्पाइनल कार्ड में नीचे आ रहा है बॉडी के बाकी मसल्स को कंट्रोल करना है, ये है आपके पास लेटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। क्योंकि ये आपके पास लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ रहा है, इसलिए ये लेटरल और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से और स्पाइनल कार्ड में आ रहा है, और ट्रैक है क्योंकि डिसेंडिंग ट्रैक है, डाउन गोइंग फाइबर्स है। सो अप एंड डाउन गोइंग जो फाइबर है उसको कहते हैं ट्रैक्स। सो ये आपके पास जब स्पाइनल कार्ड में नीचे आएगा, सेम इसका कहाँ पर टर्मिनेशन होगा? आपके पास जो स्पाइनल कार्ड में है अल्फ़ा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स, अल्फ़ा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन, इन पे टर्मिनेट करेंगे, और फिर ये आपके पास जो एक्सटेंसर मसल उस पर जाएंगे। अल्फ़ा आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा, गैमा आपके पास जो मसल स्पेंडर्स होंगे उन पे जाके एक्शन करेगा। तो ये है आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक मिड्यूला से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ याद रखना है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक के हवाले से। जब एक दफ़ा वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक आपके पास स्टिमुलेट हो गया, अब अगर प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन हो गया वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक का, सो इट विल बी वेरी बैड। सो इसके लिए आपके पास एक ऑटो ब्रेक होता है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक को ज़्यादा ओवर फायरिंग से या ज़्यादा जो आपके पास एक्सेसिव कंट्रैक्शन होता है एक्सटेंशन, उनसे बचाने के लिए आपके पास जो रेड न्यूक्लियस है, जो हमने रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के हवाले से बात की थी, रेड न्यूक्लियस आपके पास क्या करता है? ये आपके पास फाइबर्स डिसेंड करता है इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पर और इसको ओवर फायरिंग से रोकता है। ठीक है, सो इसको जो है ना आपके जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है, एक तो इसने नॉर्मल एक्शन किया, फिर इसको ओवर फायरिंग से रोकने के लिए आपके पास रूब्रो वेस्टिबुलर ट्रैक के थ्रू फाइबर आ रहे हैं रेड न्यूक्लियस से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में, और इसको ऑटो ब्रेक लगाते हैं, इसको रोकता है ओवर फायरिंग से। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक।
सो अब आपके पास है सेकंड वन जो ट्रैक है वो है पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा, ये जो ट्रैक है जैसे कि आपका वेस्टिबुलस में वो एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। जो आपके पास पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये एज ए सिस्टर ट्रैक है, क्योंकि ये आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक को हेल्प करता है एक्सटेंसर मसल के कंट्रोल में, जिस तरह मीड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक हेल्प कर रहा था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का। सो इस तरह जो पोंटोरेटिकुलर ट्रैक है ये आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक का हेल्प करता है। अच्छा, जो और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, जो आपका पोन्स में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है यहाँ से आपके पास ये ट्रैक ओरिजिनेट हो रहा है। और इनमें स्पेशल न्यूक्लियाई होती है, उनमें आपके पास एक है ओरल पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन में है। सेकंड वन है आपके पास कॉर्डल पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, और थर्ड वन है आपके पास पोंटाइन टेगमेंटल रेटिकुलर न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहे थे मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन के, सेम उसी तरह आपके पास फाइबर आ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए भी, और यहाँ से फिर फाइबर नीचे आएंगे आपके पास डाउन एप्सिलेटरली। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखना है, ये जो दोनों फाइबर है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, इन दोनों के फाइबर्स आपके पास आएंगे एप्सिलेटरल, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये फाइबर्स नीचे आएंगे इन दोनों इन सब न्यूक्लियाई से, और ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में कहाँ पर आएंगे, जो इंटीरियर वाइट कॉलम है उसमें आएंगे, ठीक है, इंटीरियर वाइट कॉलम में ये फाइबर्स आएंगे और फिर यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे। इसी तरह सेम इधर भी और इधर भी, और कहाँ पर टर्मिनेट होंगे, आपके पास जो अल्फ़ा एंड गेमा मोटर न्यूरॉन्स है, और वहाँ से फिर आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजल और मसल स्पिंडल को जाके कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। सो आपके पास टोटल जो एक्सटेंसर मसल उनको कंट्रोल करने के दो है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है और पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जो आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में जो पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है और मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है, ये दोनों आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू के लिए भी काम करता है। ऑटोनॉमिक डिसेंडिंग ट्रैक, जो यहाँ से कुछ फाइबर्स आ रहे हैं, जब आपके पास हाइपोथैलेमस से नीचे फाइबर आ रहे हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन ये जो ट्रैक जा रहे हैं ये आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिसेंडिंग ट्रैक के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये क्या कंट्रोल करे, जो आपके पास थोरैसिक प्लस लंबर रीजन है वहाँ से आपके पास सप्लाई हो रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और आपके पास जो सैक्रल रीजन है वहाँ से आपके पास हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक। क्योंकि आपके पास जो पैरासिम्पैथेटिक का सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्रेनियम से होता है। क्रेनियम में कहाँ से होता है, ब्रेन स्टेम से। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो आपके पास थोरैकोलम्बर है और पैरासिम्पैथेटिक आपके पास है क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। सो ये था आपके पास जो एक्सटेंसर मसल से सब कॉर्टिकल डिसेंडिंग ट्रैक में वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक जो कि आपके एक्सटेंसर मसल को कंट्रोल कर रहे हैं प्लस पोस्चर एंड बैलेंस को, और पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक भी वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक के साथ हेल्प कर रहे हैं एक्सटेंसर मसल में। और ये थे इनके डिसेंडिंग डाउन गोइंग जो ट्रैक्स बन रहे हैं। और स्पाइनल कार्ड में कहाँ पर आ रहे हैं, वेंट्रल जो आपके पास है वेंट्रल वाइट फनिकुलस उसमें आ रहे हैं, या इंटीरियर वाइट फनिकुलस। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसेंडिंग ट्रैक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।